ये आदरणीय चिंतनशील खराड़ समिति के सदस्यगण, आप सबका मैं हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज 27 जून का दिन है और ये जो दिन है ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनका नाम उदयराम था, जो सोनीपत जिले के लिबासपुर गांव में निवास करते थे। वहाँ के वो नंबरदार भी थे और वो एक क्रांतिकारी थे। तो वो अंग्रेजों को मार देते थे आते जाते उस जीटी रोड पर। तो अंग्रेजों ने के पास शक्ति थी, उन्होंने उस सारे गांव को घेर लिया और सारे गांव को जो ना बहुत बुरी तरह पीटा छेत्या और उनमें से 24 आदमी उन्होंने पकड़ लिए, जिनमें से एक उदयमीराम और उसकी पत्नी थी रत्नी देवी। उनको पकड़ करके उन्होंने एक पीपल के पेड़ के बांध दिया और पीपल के पेड़ के बांध कर उनके हाथों पैरों में कील गाड़ी गई, लेकिन वो झुके नहीं। और जब उनका टस लगी ना तो उसको जो ना पेशाब पिलाया गया उनको। तो ये जो इन लोगों के कारण हमें आज़ादी मिली है। उसकी पत्नी रत्नी देवी 5 दिन में गुजर गई, ये 35 दिन में गुजरा था। आज उनका ये शहीदी दिवस है और क्योंकि वो गुमनाम है, कम लोग जानते हैं, और हमारी समिति का ये उद्देश्य है कि वे आदमी जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया है, और उनको जो कम लोग जानते हैं उनको हम लोगों को जनाएं, बताएं कि ये लोग भी है। इस उद्देश्य से आज हम 27 जून का जो शहीदी दिवस है वो मना रहे हैं। तो ये हमारे सदस्य आए हैं आज, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। अब ये हमारा पहला कार्यक्रम है और दूसरा जो कार्यक्रम होगा वो अब इनका ये चित्र आप देख रहे हैं, ये उनका उदयमीराम जी का चित्र है, ये उनकी धर्मपत्नी का चित्र है। इनके ऊपर हमारे समिति के सदस्य जो है वो पुष्प अर्पित करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और हम ये प्रण करते हैं समिति के सदस्य कि भाई हम समाज के लिए इतना बड़ा त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी संभव होगा अपनी तरफ से तन मन धन से समाज की सेवा करते रहेंगे। ये हमारा समिति का उद्देश्य है। अब हमारा दूसरा कार्यक्रम शुरू होता है, जिसको हम पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम करेंगे। इस महान क्रांतिकारी को कलावड़ गांव में हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सबसे पहले मैं चिंतनशील खराड़ समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं हाथ जोड़कर इनको सलाम करता हूँ और उनसे चाहता हूँ कि हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम जो ना समाज में अच्छा कार्य करते हैं। अब ये हमारा धीरे धीरे दूसरे सदस्य भी आते रहेंगे और ये पुष्प अर्पित करते रहेंगे। अब ये है हमारे फौजी साहब, जिन्होंने सैल्यूट किया है इस महान क्रांतिकारी को, इस महिला और रत्नी देवी को। अब ये दोबारा फिर सैल्यूट कर रहे हैं। अब हमारे चिंतनशील समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री भगवान जी, वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा भाव है हमारे भाइयों में। ये हमारे उप प्रधान है समिति के वेदपाल जी, ये भी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, हाथ जोड़कर सलामी दे रहे हैं। ये हमारे दूसरे फौजी भाई राजेश जी, ये भी पुष्प अर्पित कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं इन सभी भाइयों, अब हमारे समिति के बहुत ही सम्मानित सदस्य श्री वजीर सिंह जी पुष्प अर्पित कर रहे हैं इस महान क्रांतिकारी को। बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान करे हमारे अंदर ये जो शक्ति जो है ये बनी रहे और हम समाज के कार्यों में लगन से काम करते रहें। धन्यवाद सभी बहन भाइयों, थैंक यू वेरी मच। साथ ये भी मैं सूचना दे दूं कि हमारी चिंतनशील खराड़ समिति के सदस्य इस महान क्रांतिकारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इनके गांव लिबासपुर में भी गए थे और वहाँ इनके जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो वर्तमान पीढ़ी में हैं, उनसे हमने बातचीत की थी और बड़ा अच्छा लगा। और इसके बाद फिर वहाँ एक देवीलाल पार्क है, जिसके अंदर एक पत्थर कोल्लू रखा हुआ है और ये बताते हैं कि इस कोल्लू के नीचे जो ना ये 22 जो उदयमीराम के जो मित्र थे उनको कुचला गया सड़क पर गिर करके। कितना बड़ा जुल्म किया है। तो हे देशवासियों,
ये आज़ादी जो है ये वैसे नहीं मिली, ये आज़ादी ऐसे मिली है इनके कारण। इस आज़ादी को बरकरार रखो और ये जो राजनीतिक आज़ादी मिली है इसको आर्थिक आज़ादी बदलो। आर्थिक आज़ादी से मेरा तात्पर्य है कि जो आदमी पैसे की दृष्टि से दुखी है, परेशान है, यानी गरीब है, दुखी है, उनकी हम मदद करें ताकि हमारे देश में आर्थिक ना है पूरा सिर। हाँ, बैठ के बुला ले, इस मुंडे बैठ जाना और एक उठा ले में, फिर पूरा आ जाएगा, पूरा कर ले। लेकिन यो जो ये सोच नहीं था ये सुपाई तले में ये भर्गो